जय हिंद। बिहार के थोड़ा ध्यान दें। ये अगर यहाँ गड़बड़ी हो रहा है तो यहाँ की सरकार की गलती क्यों है? जवानों, आप लोग सोए हैं तो जाग जाइए। हाँ भाइयों, आपने सही सुने, आप सोए हैं तो जाग जाइए भाइयों। 2024 और 2025 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव आ रहा है। नेताजी तो आपके क्षेत्र के तो जयबे करेंगे। आप उनसे सवाल पूछिए कि हाँ नेताजी, आपको मौका दिया गया तो बात क्या किए? आपने शिक्षा के लिए क्या किए? आपने स्वास्थ्य के लिए क्या किए? आपने इस नौजवान के लिए क्या किए? आप क्या इस क्षेत्र में नौजवान नहीं है? क्या बिहार में नौजवान नहीं है? अगर भाइयों बिहार के नौजवानों को मौका मिलेगा, मैं कहता हूँ बिहार में एक से एक खेल है, एक से एक मलिंगा है, एक से एक बुमराह है। भाइयों हमारे बिहार में नौजवानों को कोई मौका नहीं दिया। देश की संसद में कुल 80 बिहार की लोकसभा की सीट है, राज्यसभा का 16 सीट है, और बिहार विधानमंडल की बात की जाए तो कुल 243 सीट है, और विधान परिषद का बात किया जाए तो कुल 75 सीट है। कुल मिला दिया जाए नौजवानों कुल 450 सीट है, और मात्र हमारे बिहार में 38 जिले हैं, 101 अनुमंडल हैं। फिर भी हमारे क्षेत्र में नौजवानों के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र का पाटलिपुत्र का माननीय सांसद जी राम कृपाल यादव जी आए थे। हमने उनसे सवाल किया नौजवानों, सर हमारे क्षेत्र में नहीं एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, नहीं एक लाइब्रेरी है, नहीं नौजवानों को खेलने के लिए एक क्लब है, नहीं एक स्टेडियम है। क्या सर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नौजवानों, हमारे माननीय सांसद राम कृपाल यादव जी ने कहे कि ये सब आम होगा, लेकिन जाने के बाद कुछ लोगों ने हमको से कहे कि आपने सवाल क्यों किया? हम कहें कि हम तो सवाल करेंगे। ये भारत है, भारत लोकतंत्र का देश है, और लोकतंत्र में नेता नहीं जनता मालिक होता है। हम तो सवाल करेंगे, जब नेताजी आएंगे हम तब सवाल करेंगे। जो होता है विधानसभा का, उसमें कम से कम 7 स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ भी हो ही नहीं रहा है। देखे रहे खाली यहाँ एक। आखिर आपने जीतने के बाद नेताजी से सेल्फी नहीं चाहिए, हमें नेताजी से आशीर्वाद नहीं चाहिए, हमें नेताजी से काम चाहिए। बस पालीगंज ब्लॉक में जाना पड़ता है, चाहे बीमारी हो चाहे कोई इलाज हो, यहाँ इलाज से जाना पड़ता है हम लोग पालीगंज नगमा, लेकिन यहाँ कुछ भी काम नहीं हो रहा है। आप यहाँ कम से कम 2 बार जीते ना, 3 बार कम से कम यहाँ 2 बार यहाँ कम से कम आप ध्यान दीजिए, लेकिन कुछ भी काम नहीं हो रहा है। हम देखे है ना खाली यहाँ ध्यान दिए कि रोड पर चल रहा है। मेरा सर तो रोड में खाली हुआ है, आप कहाँ कुछ काम ये कौन है? इधर शौचालय बना था, बताइए इधर शौचालय प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना के तहत अरे बाबू बोलने भी दो, खाली तुम्हें बोल। टोटियो नहीं, हाँ ठीक बोल रहा है। टोटियो नहीं है। भारत सरकार ने ऐसा दी थी, मैं समझाया तुम पढ़े लिखे लोग हो, और काम एजेंसी राज्य सरकार करती थी का। भारत सरकार मोदी की सरकार यहाँ काम नहीं कर रही है। अब आप देखिए शौचालय कानूनी प्रावधान है, पढ़े लिखे तुम हो, लाइब्रेरी की बात कर रहे हो। संविधान में प्रावधान है कि राज्य के माध्यम से ही काम होना है। जी सर। भारत सरकार डायरेक्ट क्या काम करेगी? हवाई जहाज जो उसका कंट्रोल है, नेशनल हाईवे बड़का रोड जो बन रहा है, भारत सरकार अपने से बस यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ध्यान दें। ये अगर यहाँ गड़बड़ी हो रहा है तो यहाँ की सरकार की गलती क्यों है? बस अपने से यही रिक्वेस्ट है। सर हम लोग कहाँ अनुभव किए थे? आप आए तो आप सर आप ही में करेंगे। अरे हम कहाँ करेंगे? तो हमारे पास मत कहा। तुम जो बोले हमको तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। अभी सर तो देख लेगा कि ये राम कृपाल यादव है। तुम लोग लड़े हैं, लड़े तो प्यार रहो, अपन हक रहो। क्या नौजवानों, आप ही लोग कहो, यह बिहार में एक पंचायत मिला करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए कि नहीं? एक लाइब्रेरी होना चाहिए कि नहीं? आप नौजवानों को खेलने के लिए प्ले ग्राउंड होने चाहिए कि नहीं? क्या बिहार में नौजवान नहीं है? क्या बिहार में प्लेयर नहीं है? मैं तो कहता हूँ नौजवानों कि अगर बिहार के नौजवानों को मौका दिया जाएगा तो बिहार में एक से एक मलिंगा है, एक से एक बुमराह है, एक से एक क्रिस गेल है। अगर बिहार नौजवानों को मौका दिया गया भाइयों, तो हम कहता हूँ कि बिहार में अगर बिहार के नौजवान और खिलाड़ियों को मौका मिले तो मैं कहता हूँ कि बिहार का एक अपना IPL टीम होगा। बिहार के खिलाड़ी किसी दूसरा स्टेट से भाइयों नहीं खेलेगा। अगर आप सच में बिहार के नौजवान हैं, बिहार की भलाई चाहते हैं, बिहार की एजुकेशन में सुधार होना चाहते हैं, बिहार की स्वास्थ्य में सुधार होना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को बिहार के हर नौजवान तक भेजें, ताकि हमारे बिहार
साहब बहनें भी देखें और वो भी अपना नेताजी से सवाल करें कि आखिर आपने जीतने के बाद क्या किए, और वो भी अपना भाइयों सोच समझ कर वोट दे। थैंक यू सो मच भाइयों वीडियो देखने के लिए।